नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ से रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के निर्माण के लिए उद्घाटन किया गया था। इसमें लगभग 1749 करोड़ की लागत से जो पुराने विश्वविद्यालय के नए निर्माण के लिए एक प्रयास किया गया है और इसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। लगभग 17 आज के डेट में वहाँ पर 500 से अधिक 17 देशों के कंट्री के लोग आकर पढ़ते हैं और इस समय 15-17 देशों के राजदूत के साथ वहां पर उद्घाटन किया गया था। और इसकी विशेषता और इतिहास जानकर बड़े आप आश्चर्य होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे भारत का एक गौरव था, पूरे संसार में पहली यूनिवर्सिटी थी जो 450 ईस्वी में, सोचिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उस समय जो चिकित्सा के लिए यह अधिक विस्तृत मतलब दर्शन शास्त्र और ऐतिहासिक लगभग ज्ञान विज्ञान सभी चीज़ों का ज्ञान यहाँ पर दी जाती थी। एक बौद्धिस्ट जो हमारे भाई हैं उनके बौद्धिस्ट मस्ट के नाम से जाना जाता था। और यह इतनी उन्नत किस्म की उस जमाने में चिकित्सा के माने में मतलब कि इतनी ऊपर श्रेणी के लोग यहाँ पर बौद्धिस्ट रहते थे और ज्ञान देते थे। पूरे देश से देश विदेश से आकर यहाँ पर पढ़ाई करके जाते थे वह ज्ञान को लेके। लेकिन एक क्रूर शासक के द्वारा कैसे विध्वंस किया गया और यहाँ पर कैसे पुस्तकों को जला दिया गया और जो इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी उसको मिट्टी में मिला दिया गया था। इसके बारे में आपको बात करूंगा। सिर्फ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसके हिस्ट्री को पहले हम जान देते हैं। देखिए 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट के में कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा यह निर्माण किया गया था। लगभग 450 के बाद 470 के ईस्वी में पूर्ण किया गया था। उसके बाद गुप्त वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद हमारे राजा जो थे हर्षवर्धन और पाल शासकों के द्वारा भी इसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इनमें के आप उनकी उस समय की 450 ईस्वी में सोचिए कि उस समय लगभग यहाँ 200 कक्ष थे जो शिक्षकों मतलब छात्रों को पढ़ने के लिए थे और 4 बड़े बड़े सभागार कक्ष थे और लगभग 9 मंजिला सोचिए कि पुस्तकालय थे जो 3 लाख से अधिक पुस्तक थे। जो लाइब्रेरी थी 9 मंजिला लगभग थी। ईंट की सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा लगभग बहुत से बड़े स्थान में उस समय यूनिवर्सिटी चलाया जाता था। यहाँ पर एक उस समय की सबसे मतलब आवासीय यूनिवर्सिटी थी। मतलब छात्र और शिक्षक दोनों वहीं रह के पढ़ाई करते थे और कितनी बड़ी सभ्यता की उसमें बौद्धों के द्वारा किया गया था। लेकिन कहते हैं ना कुछ दिन ही चलता है, इसके बाद वह आक्रमणकारी आ गए। 1190 और 12 ईस्वी के अंत में जब अफगान और तुर्की से आक्रमणकारी आने लगे तो उसका जो एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी, उसका निगाह पड़ गया इस पर और उसको यह देखकर उसको अच्छा नहीं लगा। एक कहानी बताई जाती है कि वो एक बार बीमार हो गया था और यहाँ के जो बौद्धिस्ट थे उनको ले जाने के प्रयास किया गया था, लेकिन वो गए नहीं थे। इसको क्रोधित होकर वो पूरे यूनिवर्सिटी को मतलब जला दिया। आप सोचिए कि 3 लाख उस जमाने में 3 लाख से अधिक बुक थे यहाँ पर किताबें थी। लगभग जब जला दिया गया और विध्वंस किया गया 3 महीने तक लगातार किताबें जलती रही वहाँ पर। को सोचिए कि कितनी बड़ी हानि हुआ था हमारे देश का। उसके बाद उन्होंने लगभग एक बार तो छोड़िए 3 बार उस पर आक्रमण किया और पूरी तरह से ध्वंस कर दिया। वही है वो एक प्रकार से अपने क्रूर शासक था जो खिलजी, और अपने एक तरह से वो दिखाना चाहता कि हमारे धर्म के अलावा कोई संसार में धर्म नहीं था। आप ये सोचिए कि उस समय अगर उन्नत किस्म का अगर ये सारे किताब और बुक और इतिहास में सब रहा होता तो आज हमारा देश कितना आगे उन्नति को बढ़ाता और विध्वंस करके रख दिया गया। उस इतिहास को आज पुनः निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लगभग सभी से आसियान कंट्री और समस्त देशों के कंट्री में सभी दर्शन शास्त्र ऐतिहासिक और सभी जितने भी पढ़ाई आज के युग में होते हैं सब पढ़ाई यहाँ करने के लिए बाध्य बनाई जाती है। और प्रधानमंत्री के द्वारा यह नए कैंपस के लिए निर्माण के लिए मैं आपको बता दें लगभग बड़ी बड़ी 24 इमारतें और परिषद में 4 कक्षाओं वाले 40 कक्षाओं वाले शैक्षिक ब्लॉक बनाए जाएंगे बड़े बड़े। और इसमें क्षमता होंगे 1900 छात्र लगभग एक साथ रह सकते हैं और 300 सीटों की क्षमता वाले 2 बड़े सभागार और 550 छात्रों वाले की एक छात्रावास। और इनमें लगभग 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला जो बड़ा सा खेल परिषद है वह बनाया जाएगा। लगभग यह 100 एकड़ का निकाय में यह पर्यावरण और सभी के एकड़ के निकाय और अन्य पर्यावरण अनुकूलित सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर कार्यक्रम किया जाएगा। यह बिहार का सबसे जाने एनडीए सरकार बनने के बाद तो 10 दिनों के अंदर ही सोचिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार को सौगात दिया गया है। और यह हमारे पुनर्निर्माण जो हमारे पुराने विश्वविद्यालय का फिर से एक बार निर्माण करके पूरे विश्व को दिखाया जाएगा। बाकी इसमें आपकी क्या राय कमेंट